अलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूं जो बोर्ड की जो आंसर शीट है चेक करने के लिए वो कौन सी हदायत है जिन पर अमल पैरा होकर आप बोर्ड के अंदर 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और वो बच्चे जो अब तक ये सोच रहे हैं कि पूरा साल हमने तैयारी की है लेकिन अभी भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, अल्लाह ना करे बोर्ड के अंदर हमारी सप्ली आ जाए या हम फेल हो जाएं, तो प्यारे बच्चों आपको किसी किस्म की अब घबराने की, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस, हदायत आपके सामने पेश करूँगा। अगर आप इनके ऊपर अमल पैरा होंगे, इनको फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप में से जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो ज़िंदगी में किसी भी पेपर में फेल नहीं हो सकेगा। ये मेरा आपके साथ एक चैलेंज है। शर्त यह है कि आपने इन बातों पे अमल करना होगा और ये बातें बहुत सिंपल होंगी और आप यकीनन आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। और अगर पूरा साल आपने तैयारी अभी तक नहीं की और आप समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 माह बाकी है या 1 माह बाकी है, फिर भी आप अल्लाह के फजलो करम से और अपने पेरेंट्स की दुआओं से, टीचर्स की दुआओं से और मेहनत के नतीजे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं। अब जो मेरा बेसिक आज का टॉपिक है कि आंसर शीट को आपने किस तरीके से हल करना है, जवाबी कापी जो एग्ज़ाम में आपको दी जाएगी। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जब आपका पेपर स्टार्ट होता है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, उसके लिए आपको एक MCQs शीट दी जाती है। अब आपके आंसर शीट मुख्तलिफ है। मैट्रिक लेवल पे 12 मार्क्स की भी है, 15 की भी है, 19 की भी। इसी तरह इंटर लेवल पे देखें तो वो 15 मार्क्स की भी है, 20 मार्क्स की भी है। मुख्तलिफ MCQs होते हैं। तो तमाम बच्चों के लिए हदायत जो है वो जर्नल है, चाहे वो 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ग्रेजुएशन में है या मास्टर में है या इससे किसी भी हायर लेवल पे है। तो जब भी आपको MCQ शीट दी जाती है, पहला काम आपने ये करना है, उस पूरी आंसर शीट को थारोली पढ़ना है और जो आपके जहन के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त आंसर है उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको आंसर शीट दी जाएगी जिसके एंड पे एक बबल शीट वाला पेज कंप्यूटराइज लगा होता है, फिर आपने इधर से अपनी MCQs का देखना है कि मेरी ऑप्शन पहले जो क्वेश्चन की A है तो वहाँ पे आपने A सर्कल को फिल करना है, अगर B है तो B, C है तो C, D है तो D सर्कल को। यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि जो आपकी बबल शीट होगी उसके हर सर्कल में A, B, C, D लिखा होगा हर ऑप्शन में। जल्दी में आके आपने ये नहीं देखना कि अगर मेरा पहला जो MCQs है उसका आंसर A है तो फटाफट आप फौरी तौर पे इधर से आप अपना राइट हैंड निकालें और पहले नंबर वाले सर्कल को फिल कर दें, हालांकि वहाँ पे D लिखा होगा। ये बात आपने गौर से नोट रखनी है कि अगर आपका पहला MCQs A है तो इधर देखना है कि जो 4 ऑप्शंस है, 4 बबल हैं MCQs नंबर 1 के, उनमें A कौन सा है उसको फिल करना है। इसी तरह B, C, D। इस तरह आपका इंग्लिश और उर्दू मीडियम का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि किस साइड से हमने बबल शीट को फिल करना शुरू करना है। और याद रखना है आपने कि बबल शीट का जो सर्कल है वो मुकम्मल फिल करना है आपने, उसमें कटिंग नहीं करनी है आपने, ना ही ओवर राइटिंग करनी है कि आपने एक पहले फिल कर लिया, उसके साथ आपको बाद में पता चला A की बजाय B आंसर है तो आप A के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा के सॉरी का वर्ड लिख दें, कुछ भी लिख दें, काबिल कबूल नहीं है बोर्ड में। और अगर आप फ्लूइड इस्तेमाल कर लेते हैं कि अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए, बबल आपने फिल किया वो रॉन्ग है, आप कहते हैं A की बजाय B आंसर है, A के ऊपर आप फ्लूइड लगा देता है ताकि वाइट हो जाए, तो ये भी बोर्ड के अंदर अलाउड नहीं है। किसी किस्म की कटिंग, ओवर राइटिंग या फ्लूइड का इस्तेमाल या डबलिंग, नो अलाउड, देयर विल बी नो क्रेडिट। तो इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है। समटाइम ये होता है बोर्ड में कि एक ही MCQs के 2 आंसर सेम आ रही होते हैं, वहाँ भी आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं A वाले आंसर को फिल करूँ या B वाले आंसर को फिल करूँ। तो प्यारे बच्चों, पहली बात ऐसा होता नहीं है। सम टाइम कभी कभार कंप्यूटराइज मिस्टेक की वजह से ऐसा हो भी जाता है, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते A वाला भी ठीक है, B वाला भी ठीक है, आप इन दोनों में से एक को आपने सर्कल को फिल करना है, A वाला कर दें या B वाला कर दें।
तो क्योंकि बोर्ड की जब इंस्ट्रक्शन आती है पेपर चेक करने के दौरान, तो उसमें ये वाज़ह बात बता दी जाती है कि जिस बच्चे ने ए वाला किया है या बी वाला किया है, दोनों को ही आपने फुल क्रेडिट देना है, नंबर देना है। तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन डबलिंग नहीं करनी कि आप ए वाले को भी फिल कर दें, बी वाले को भी फिल कर दें। जब डबलिंग करेंगे तो वो ओवर रेटिंग की शक्ल में आएगा। उसके बाद बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि पेपर हल करते वक्त हमने कौन सी इंक इस्तेमाल करनी है, मार्कर इस्तेमाल करनी है, बॉल पॉइंट इस्तेमाल करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपकी आंसर शीट का जो पहला पेज होगा उसकी हदायत में पहली लाइन में लिखा होगा कि यूज़ ब्लू और ब्लैक इंक ओनली, कि आपने सिर्फ नीली या काली स्याही का इस्तेमाल करना है। अब नीली या काली स्याही मार्कर की शक्ल में हो सकती है, पेंसिल की शक्ल में, पेन की शक्ल में, या किसी और बॉल पॉइंट या किसी भी सूरत में हो सकती है। शर्त यह है कि ब्लू और ब्लैक, चाहे वो आप हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो आप लिखने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा रेड है, ग्रीन है या कोई दूसरा कलर है, वो बोर्ड में अलाउड नहीं है, ना ही उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि रेड कलर होता है वो टीचर की सब एग्जामिनर जो पेपर आपका चेक करता है उसके लिए होता है। जो ग्रीन कलर की मार्कर होती है वो जो मतलब कि हेड एग्जामिनर होते हैं बोर्ड में, जो सुपर चेकर्स होते हैं, आपकी बार बार चेकिंग करते हैं पेपर को ताकि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती ना हो। ये सारे के सारी जो इंस्ट्रक्शन है ये उनके लिए होती है, उन्होंने फॉलो करना होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक, और कोशिश करनी है कि ब्लू पेन इस्तेमाल करें, उससे आपकी राइटिंग और स्पीड बहुत तेज़ होगी और जल्दी से आप लिख पाएंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और याद रखिएगा, आपका जो पेपर होता है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपके सामने बुक आप सारा साल पढ़ते हैं उसके अंदर से ही बनाकर दिया जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको बुक वाला याद था लेकिन अचानक पेपर के दौरान भूल जाता है, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट आता है, आपने किसी और जगह पे, किसी और पीछे वाली क्लास में 8 में, 7 में, 6 में कहीं जगह पे वो सवाल पड़ा है, लेकिन आप उसको लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अल्टरनेटिव उसका आंसर दे दिया है, तो वो भी बोर्ड के अंदर करेक्ट यानी दुरुस्त समझा जाएगा। ये नहीं है कि जो आपके लेवल पे जो डेफिनेशन है, साइंस की अगर डेफिनेशन है, और साइंस की तो 8 क्लास में भी है, 7 में भी है, छोटी क्लासों में भी है, तो अगर आप कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे तो वो आपकी कंसीडर की जाएगी, उसके बाकायदा नंबर दिए जाएंगे। ये नहीं है कि 8 तक जो नॉलेज लिया है वो 8वीं तक है, 9th में आएगा तो वो नया नॉलेज आएगा, जो पीछे चीज़ें पढ़ी हैं वो आगे नहीं जाएंगी, बल्कि वही अपडेटेड फॉर्म में आप देखेंगे कि अगली क्लासेस में आगे चलती हैं। इसके अलावा जो भी आप मुतबादल जवाब देंगे उसका बाकायदा आपको नंबर दिया जाएगा। आपने किसी भी क्लास में वो जो आंसर है उस क्वेश्चन का अगर आपने पढ़ा है। इसके अलावा अक्सर बच्चे जो ज़्यादातर पूछते हैं कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैट्रिक के अंदर 9th का या 10th का है, कोई भी साइंस का पेपर पकड़ लें, आर्ट्स का पेपर पकड़ लें, अक्सर लिखा होता है कि 8 में से 5 सवालात के जवाब दें। इसका मतलब क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 शार्ट क्वेश्चन करने हैं, एक शार्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 5 करने ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि जो आपने 5 सवालों के जवाब दिए वो बिल्कुल ठीक है? अगर तो आप समझते हैं हमारे बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो फिर तो 5 करें। लेकिन आप में से वो बच्चे जिन्होंने 5 की बजाय 8 में से 8 कर दिए हैं, तो बोर्ड का रूल है कि 8 के 8 ही चेक किए जाएंगे। अब उन 8 क्वेश्चंस में से जिनमें आपने 2 में से 2 लिए हैं, यानी कि मतलूबा तादाद से जो ज़्यादा सवाल आपने हल किए हैं, जिनमें आपने 2 में से 2 लिए हैं, वो टोटल काउंटिंग में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पहले 5 कर दिए, पूरा पेपर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी, 3 भी कर लिए, 4, 5, 6, 7 लॉन्ग भी कर लिए। उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास अभी 20 मिनट बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे के आप क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देते हैं, नीचे 1 या 2 कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त है, चेक करने के दौरान वो बिल्कुल ठीक है, उसके 2 में से 2 नंबर मिले हैं आपको। ऊपर वाले 5 में से एक आपका गलत हो जाता है, यानी कि 4 ऊपर वाले ठीक है आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट में आपने किए थे। इस सूत्र में क्या होगा, जो नीचे एट द एंड ऑफ द पेपर या कंप्लीट पेपर करने के बाद जो आपने क्वेश्चन किया है वो अगर ठीक है, उसके मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐड होंगे, 4 में भी होंगे। इसी तरह अगर आपने लॉन्ग भी एक्स्ट्रा किया है वो भी चेक किया जाएगा, लेकिन लिए उतने ही जाएंगे क्वेश्चन टोटल में जितने आपसे पूछे गए हैं। मसलन लॉन्ग क्वेश्चन है 5,
6, 7 3 करने होते हैं, 3 में से कोई से 2 करने हैं आपने जो टोटल में काउंट होने हैं। अगर आप तीनों ही अटेम्प्ट कर देते हैं बोर्ड के अंदर, 9 नंबर के हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिले हैं जी 9 में से 9, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिले हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आगे आ जाएगा 5, 6, 7 आ जाए उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं 8.5 नंबर। होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 काउंट हो गया, 6 में आप देख ले उसमें नंबर अगर आपको 7 मिले हैं 9 में से, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपने 7 किया उसमें 8.5 मिले हैं, तो आपको वो कंसीडर किया 9.5 की बजाय आपको ना 9.5 8.5 की बजाय आपको वो 9 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि 5वां और 7वां क्वेश्चन में आपके ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं छठे की निस्बत, लिहाजा वो टोटल में काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह किसी भी बच्चे के फ्रैक्शंस में मार्क्स टोटल में कभी भी नहीं आते, ना ही दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने मतलूबा से ज़्यादा कर दिए हैं, 5 की बजाय 8 कर दिए हैं, तो फिर होता क्या है कि जो आपकी मतलूबा तादाद है 5 टोटल जो है टोटल हो जाते हैं। बाकियों के ऊपर फिर बोर्ड की तरफ से कमेंट लिख दिए जाते हैं कि ये ओवर अटैम्प्ट या एक्स्ट्रा की शक्ल में लिख दिए जाते हैं। ये कब पता चलता है आपको, ये कमेंट कोड्स का, जब आप पेपर रीचेक करवाते हैं तो आप कहते हो लो जी मेरा तो एक नंबर लगा हुआ है, एक नंबर कटा हुआ है। उसकी भी बेशुमार वजूहात है आपके नंबर कटने की। अगर कोई टीचर आपका नंबर काटता है तो वो किसी न किसी रीज़न पे एग्जामिनर काटता है, बगैर रीज़न के कोई टीचर नंबर आपका नहीं काटता। क्योंकि जितने भी टीचर्स आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं वो बोर्ड के क्वालिफाइड टीचर होते हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं, और मिनिमम मास्टर एमफिल पीएचडी लेवल के टीचर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे होते हैं, 20-20 साल से, जो कि हाईली एक्सपीरियंसड होते हैं, वो आपके पेपर की जब मार्किंग करते हैं वो बहुत ही हमदर्दाना तरीके से और मुनसफाना तरीके से आपके पेपर की जो है मार्किंग वो करते हैं। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ें आंसर में लिख देते हैं तो वो यूएन की शक्ल में कोड लगा के आपको 2 में से 1 या 0 जितना भी आपको मार्क्स अवार्ड कर देता है। अगर इरेलीवेंट लिखेंगे या इनकम्प्लीट लिखेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे, रॉन्ग फार्मूला लिखेंगे, इनसफिशेंट लिखेंगे, ग्रामर की कोई मिस्टेक करेंगे, ग्रामर एरर है, स्पेलिंग एरर है, पंक्चुएशन की एरर है, रॉन्ग वर्ड एरर है, रॉन्ग टेंस एरर है, या रॉन्ग फॉर्म है, या ओवर अटेम्प्ट, इन तमाम सूरतों में कमेंट्स कोड एग्जामिनर लगा के आपके मार्क्स की डिडक्शन करता है। ये नहीं है कि आपका कोई एक क्वेश्चन भी है उसके मार्क्स ना लगे, वो आपके हर क्वेश्चन के मार्क्स लगते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आपने रीचेक करवाई, आपको ये चीज़ों का पता चल गया, अब आपको करना क्या चाहिए। अभी आपके पास 1 से 2 माह 3 माह बाकी हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी तैयारी अभी भी आप फील करते नहीं है तो सबसे पहला काम करें, पूरी बुक के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उनको आप हल करें, उनको अब याद कर लें, तैयार कर लें। जब एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएं उसके बाद पूरी बुक को थारोली पढ़ें और उसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। शॉर्टकट फार्मूला बताने लगा हूँ कि पूरी बुक की शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। शॉर्ट जो है वो तो शॉर्ट ही हैं, जो लॉन्ग है उनके अंदर भी जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी डेफिनेशन आप तैयार कर लें। उससे क्या होगा, उससे भी मैंने लास्ट टाइम जैसा कि आपको बताया था 83% मार्क्स आप फिर भी ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैटर का कोई सब्जेक्ट ले लें आप जो 60 मार्क्स का हो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लें। एमसीक्यूज़ के कितने मार्क्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा 12, वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं। अब आप कहेंगे 12 में से 1 या 2 अंदर से भी देता है, तो प्यारे बच्चों अगर आपने टेक्स्ट बुक के अंदर से थारोली टॉपिक पढ़े हैं तो डेफिनेटली अगर कोई नया पॉइंट आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आप तैयार करेंगे तो आपका वो एक आधा नंबर जो अगर आप समझते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर से आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है 12 के 12 एमसीक्यूज आपके बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, जिसमें 8 में से आपने 5 करने होते हैं। तो 5, 5, 5, 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 24 दिए होते हैं, 15 को 2 से ज़रब देंगे तो 30 नंबर आपके वो बन जाते हैं। 30 और 12 एमसीक्यूज़ के 42 नंबर बन जाते हैं। अब आगे बात नीचे लॉन्ग क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, जो कि ए और बी पार्ट की शक्ल में, ए 5 का होता है, बी 4 का होता है। तो प्यारे बच्चों इनको भी आपने लॉन्ग को भी शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में लिखना है। उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की या बहुत कम है, या जो समझते हैं कि हम अभी तक पास होने के काबिल नहीं हैं। होगा क्या, अब 2 सवालों के 4 जुज बनते हैं, आपने एक एक लाइन में 2-2 लाइनों में टू दी पॉइंट आंसर दे दिया, फिर भी हर क्वेश्चन में से 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह 2 सवालों के 4 जुज बनते हैं तो नंबर 8 बनते हैं। अब 42 में 8 जमा करें तो 50 नंबर बनते हैं, यानी कि 60 में से 50 नंबर आप बड़े आसानी के साथ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करके ले सकते हैं। इसकी परसेंटेज निकालेंगे आप तो 83% बनेंगी। आप हैरान हो जाएंगे
कि शॉर्ट क्वेश्चन तो तैयार करना बहुत ही आसान काम है। अब बात क्या है कि तैयार कैसे किया जाए। उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बुक है, हेल्पिंग बुक है, नोट्स है, जो भी है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर ले ढूंढना है। जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट बट टू द पॉइंट देना है आपने। अगर आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखते जाते हैं, उसमें मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। स्पेलिंग के, ग्रामर के, पंक्चुएशन के, सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्म में आपकी गलतियां बढ़ती है। इसलिए आंसर छोटा होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए, ताकि आपको टू दी पॉइंट मार्क्स जो है वो मिल सके। ठीक है जी। इसके अलावा आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो अपनी ऑन वर्डिंग में भी आप आंसर दे सकते हैं, अपने लफ्ज़ों में दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए, खुद से लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो वो कब आएगी, जब आप, अगर तो इंग्लिश मीडियम है तो आप छोटे छोटे ग्रामर पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप जवाब दे सकते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम है, पेपर में हमें इंग्लिश में नहीं आ रहा होता, तो अब हम क्या करें, क्या वो पेपर खाली छोड़ के आ जाए? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा काम नहीं करना आपने। अभी आपके पास टाइम है 1 से 2 से 3 माह। आप क्योंकि बार बार स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में या अकेडमीज़ में, जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट देते हैं। टेस्ट का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है उसको चेक करना है कि किस लेवल पे आपकी उस चैप्टर की या बुक की तैयारी है। और अगर आपकी तैयारी हर टेस्ट में 20-30% हो रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो समझ लें आप अपना मीडियम चेंज करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप उर्दू में 1 से 2 टेस्ट करके देखें। अगर उसमें 50-60% आपकी परसेंटेज आ रही है, पर टेस्ट में आ रही है, तो समझ लें कि आपके लिए उर्दू मीडियम ज़्यादा बेस्ट है, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। अब ये मेरा हरगज़ मतलब नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप पेपर उर्दू में करके आ जाए। मकसद है कि एग्ज़ाम में पहले नंबर तो अच्छे हों, ताकि अगली फ्यूचर के लिए कहीं पे आप कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अच्छी जगह पे आपका मेरिट भी बन जाए और आपका एडमिशन भी हो जाए। या ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश में ही लगे हुए हैं और इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं, तो या तो आपकी सप्ली आ जाती है या इतने कम नंबर आते हैं कि आप आगे एडमिशन लेने के काबिल भी नहीं होते। तो उम्मीद करूंगा कि ये बातें अब आपके जहन में रहेंगी कि कतरे कतरे से बनता है दरिया। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना शुरू कर दें, चाहे वो इंग्लिश के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, इस्लामिया, मुतालिया, तर्जमातुल कुरान या किसी भी लेवल के हैं। तो आप लिखना शुरू करें, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, उस सूरत में आप फेल नहीं हो सकते। लास्ट बात ये भी बताऊंगा, आप गौर करें, कभी आपने नोट किया है 12 के अगर एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने 15 करने हैं, 12 एमसीक्यूज का आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप 15 के 15 ही सिर्फ करके आ जाते हैं, और वो भी आधे आधे करके आ जाते हैं, और 2 में से एग्जामिनर आपको एक एक नंबर देता है, 15 नंबर तो फिर भी आपके बन जाते हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चन के। 4 आपने लॉन्ग करने हैं, 4 पार्ट, उनमें से भी आप एक एक लाइन लिख के आ जाते हैं, 4 नंबर तो आपको उधर से भी मिल जाते हैं। 15 और 4 19 नंबर तो यहाँ पे बन गए हैं। एक्सरसाइज की सिर्फ एमसीक्यूज करने से 12 नंबर आपके वो बनते हैं। 19 और 12 कितने बन गए? 31 नंबर। आप हैरान हो जाएंगे, तो ये तो 50 से भी ऊपर हम चले गए हैं अगर हम एक एक लाइन का आंसर भी लिखते हैं। तो वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमने पोजीशन लेनी है, अच्छे नंबर लेने हैं, वो इन बातों पे अमल करें और वो अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें और टू दी पॉइंट जवाब दें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पेपरों से पहले पहले, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले अपनी तमाम मिस्टेक दूर करवाएं। उर्दू में आप कहते हैं जी नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, भैया आप उर्दू की लैंग्वेज में पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करते। आपने कभी रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया है? आपने कभी पैराग्राफ बना के लिखा है? ये अपने मुतलका उर्दू के टीचर से सीखें, पूछें, ताकि वो आपको बताए कि अगर आपके 75 में से 55 नंबर आ रहे हैं तो 20 नंबर कहाँ से कटे हैं, क्यों कटे हैं, उनको आप दूर करें। और अगर आप इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें, अगर 75 का पेपर है और आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, फिर भी आपके 70 आ रहे हैं, 5 नंबर फिर भी कम हो रहे हैं, आप अपने इंग्लिश के टीचर से कंसल्ट करें कि वो कौन सी जगह है, पॉइंट है जहाँ पे मेरा नंबर बार बार ये 5 नंबर कम हो रहे हैं, क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं। वो भी तो बच्चे हैं जो बोर्ड में पोजीशन लेते हैं जिनके 75 में से 75 नंबर होते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट है। आप क्यों नहीं ले सकते? आप भी ले सकते हैं। तो इंसान जिस दिन ये तहैया कर ले कि मैंने ये काम करना है, यकीन कीजिए उसकी कामयाबी का आगाज़ उसी लम्हे ही स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन वो समझ ले कि आज से
मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, ये मेरा फ्यूचर है, मैंने अपना फ्यूचर खुद बनाना है, यकीन कीजिए उसके फ्यूचर का आगाज़ उसी वक्त से हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज से तहिया कर लें कि हमने काम करना है, आगे बढ़ना है और अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन करना है। उम्मीद करूँगा ये बातें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की डेली बेस पे बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस या पेपर्स या प्रैक्टिकल के हवाले से वीडियो रिसीव हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि साबका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के हमें तमाम वीडियोस रिसीव हो जाएं और प्रैक्टिकल जो कि रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हो, परफॉर्मेंस के साथ हमें मिल जाएँ, तो इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।